जिस विचार से दुख पैदा हो, जिस कर्म से दुख पैदा हो, जिस चिंतन से दुख पैदा हो, उसको विष समझकर दूर से त्यागो। हाँ, भगवान की भक्ति करते थोड़ा कष्ट सहते, वो दुख नहीं है, वो तपस्या है। और कोई कुदरती दुख आता है, अपमान आता है, विरोध आता है, तभी भी अंदर में दुख नहीं पैदा होना चाहिए। मित्र आता है तो स्नेह मिलता है, रस पैदा करता है। और शत्रु मिलता है या विफलता मिलती है तो अहंकार मिटाता है। ये शत्रु और विफलता अहंकार और वासना मिटाने की औषध भेजी है भगवान ने। वासना मिटाने की औषध है विफलता और शत्रु, और सेवा करने का साधन भेजा है सफलता और स्नेह। तो सफल जीवन में सेवा का विस्तार करके अपना हृदय सेवा के सुख से भरो। उन लोगों के धन को धिक्कार है, धनवान होते हुए भी कमाई का 20% दान पुण्य नहीं करते अथवा 10%। उनका धन दवाई में जाएगा, एक्सीडेंट में जाएगा, इनकम टैक्स में दूसरे में जाएगा, पक्का बात है। धनी होकर जो दान पुण्य नहीं करते वो दूसरे जन्म में दरिद्र हो तेज है। और ये भीख मांगे यही सिखाते कि हम धनी थे, दान नहीं किया तो भी भीख मांग रहे। तो भीख मांग एक सेठ था, लोगों ने देखा कि महात्मा को बताया कि ये सेठ है और बाल बच्चे भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी पैसा रखता 50 साल तो हो गया, दान पुण्य नहीं करता। महाराज गए भीख मंगे का रूप बना के, अलग निरंजन कुछ मिल जाए। वो सेठ एक बार पड़ता था, बोले महाराज आगे जाओ, घर में कोई नहीं है। बोले घर में कोई नहीं तो जेब से दे दे। बोले जेब में भी कुछ नहीं। तो बोले साले नालायक इधर क्या कर रहा है, चल मेरे साथ, अभी से ट्रेनिंग ले, तू भीख मंगा होने वाला है। महाभारत में कथा आती है, पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई तो बहुत प्रयत्न करते फिर गुजारा मुश्किल से होता है, और कोई बहुत प्रयत्न करते फिर भी उनका गुजारा नहीं होता क्योंकि अपना मकान नहीं, झोपड़े में पड़े रहते। औषधि के लिए भी बेचारे बच्चे पढ़ाई के लिए मोहताज, मेहनत तो करते फिर भी गुजारा नहीं होता। दूसरे ऐसे मेहनत करते और मुश्किल से गुजारा होता है। तीसरे ऐसे हैं कि जरा सा मेहनत करते और खूब पैसा होता है। और चौथे ऐसे होते कि मैंने तो क्या थोड़ा बहुत किया तो बस पैसा। तो ऐसा एक ही भगवान की सृष्टि, तो ऐसा विषमता क्यों? कोई बेचारे मेहनत कर करके थक जाए और रहने को मकान भी नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं है, और कोई ऐसा मेहनत करे मुश्किल से जी, कोई मेहनत करे ठीक ठाक जी, और कोई जरा सा मेहनत करे दे खूब पैसा, खूब संपदा। तो ऐसा क्यों? तो शिव जी ने कहा, जिन्होंने अगले किसी भी जन्म में अपने आय का हिस्सा धर्म कर्म में नहीं लगाया और मांगने पर भी किसी को दिया नहीं, वो परिश्रम करने पर भी ठीक से पाता नहीं। और जिन्होंने मांगने पर दिया अथवा ठीक जगह पे थोड़ा बहुत किया, उनको मेहनत करने से ठीक थोड़ा बहुत व्यवस्था मिल जाती। और जिन्होंने प्रयत्न करके अच्छी जगह पर लगाया, उनके पास अच्छा आता है। और जिन्होंने खुले दिल लगाया, उनके पास प्रकृति खुले दिल भेजती। तो प्रभु ये बात तो मैं आपकी कृपा से समझ गई, लेकिन ऐसे हैं कि इनके पास खुले दिल से भगवान ने भेजा
अगले जन्म का इसका खुले दिल किया हुआ है। लेकिन वो अपने पास धन होते हुए भी वो लड्डू तो रसोईया बनाएगा, शीरा 56 भोग, लेकिन सेठानी को और सेठ को डायबिटीज। और गाड़ी में तो रसोईया जगाया जाएगा सब्जी घुमा लेने को, और सेठ को पैरालाइज है, गाड़ी में भी नहीं बैठेगा, रथ में भी नहीं बैठेगा। तो धन तो है, अगले जन्म का किया है तो संपदा तो है, लेकिन भोग नहीं कर सकते। बोले अनाप शनाप मरते तो चलो अब क्या करें, तो दे दिया, तो अनाप शनाप दे दिया तो अनाप शनाप मिला, लेकिन दूसरे के सदुपयोग के लिए नहीं दिया, तो अपने सदुपयोग कैसे करें? कैसी कर्म की व्यवस्था है। जिन्होंने ठीक से दिया और अपना मान के नहीं भगवान का मान कर दिया, तो उनको बदले में धन के साथ साथ भगवान की भक्ति भी मिलती। अगर दान पुण्य करके भी भगवान को चाहे तो उनके हृदय में भगवत भाव पैदा होता है। आप भोजन करो, लेकिन भोजन में भी भगवत प्रसाद का भोजन भाव करोगे तो हृदय में भगवत आकार वृद्धि हो। एक आदमी चक्कू दिखाता है, दूसरा चक्कू मारने की धमकी देता है, तीसरा डॉक्टर ने चक्कू घुमा दिया। अब डॉक्टर को फीस देते, चक्कू मारने की धमकी वाले के लिए रिपोर्ट करते, चक्कू दिखाने वाले से भी सावधान रहते। सब मन का खेल है ना, है ना। मन ने ही 3 आदमी बना दिए ना, डॉक्टर को अपना बना लिया, उसको जरा दूर का वैरी बना लिया, उसको ये बना लिया। और इस मन की गहराई में परमात्मा चेतना है। तो भगवान कहते कि ये मन के खेल से पार होना हो तो सम शत्रु मित्रे च तथा मान अपमान है। शत्रु और मित्र मन की वृत्ति में आते चले जाते। तुम शत्रु और मित्र मान और अपमान से प्रभावित मत हो। तुम इसको बीतने वाला समझो और मुझ परमेश्वर के नाते मेरे से संबंध जोड़कर व्यवहार करो, तो मैं तो तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। भगवान भक्त के सेवक बन जाते। बोलो, मैं भक्तों को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। श्रीखंडी के रूप में एकनाथ के यहां सेवक बन गए भगवान। तुकाराम महाराज का यश बढ़ने लगा। तुकाराम का यश देखकर पास में एक तांत्रिक था। तंत्र मंत्र तो क्या, खाली थोड़ा बहुत जानते, टूना टोटका, लोगों का भूत भैरव ये वो सब। थोड़ा लोगों के वहम का फायदा, कुछ थोड़ा अपना टूना टोटका और चलम भरते, लेकिन उसका नाम बड़ा था। मामबाजी देहू गांव के पास में, तुकाराम जी के पास में था वो। उसका बड़ा प्रभाव था और उसने देखा कि ये तुकाराम का इतना प्रभाव मामा जी को सहन नहीं हुआ। अब कुछ भी करके तुकाराम को के प्रभाव को नष्ट करना है। तो वो चलम भी भरते थे और थोड़ा समय भगवान का नाम कथा वार्ता का थोड़ा ढोंग करते, बाकी दूसरों की निंदा करते और अपनी वाहवाही सुनते। अपनी वाहवाही सुनने की जो गंदी आदत है वो आदमी के पुण्य नष्ट कर देती और अहंकार ले आती। इसलिए हम सबको पक्का कराते हैं। बोलो, आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तले, धर जूते के तले। निंदा का भय समझ के ध्यान भजन सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए और स्तुति का गुलाम होकर प्रशंसकों के चमचों के दास नहीं बनना चाहिए।
नहीं तो फिर द्वेष बढ़ जाएगा। तो मान बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये माघा जी को कौन सत्संग सुना है? मामा जी मान मान वाह भाई वाह भाई, तो तुकाराम की वाह भाई उसको उखलने लगी। क्या करे अब? सोच विचार करते 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 तुकाराम के पास गए। है सत्संग करते, तुम्हारे पास लोग आते जाते, रास्ते में बात करते, मेरे ध्यान भजन में विघ्न पड़ता है। ऐसा करके गाली वाली दे के तुकाराम को, तुकाराम हाथ जोड़ा, महाराज मैं लोगों के लिए इधर से बाढ़ कर देता हूं, उधर से घूम के आएंगे, माफ करना। फिर भी गाली वाली दिया, लेकिन समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान है। अपना मन क्यों बिगाड़ू? कि ठीक है भगवान हमारी मजबूती के लिए इनको भेजा होगा, चलो। हाथ जोड़ के उसको रवाना कर दिया। उसका तीर खाली हो गया। अब सोचे कि क्या करे। तो तुकाराम के प्रांगण में और रास्ते पे कांटे बिछा दिए। तुकाराम झाड़ू लेके कांटे बाटे साफ कर देते रास्ते के और अपने बरामदे। देखा कि तो थकता नहीं। सोचते विचारते, फिर उसके प्रशंसक उसको बोले कि ये तो तुकाराम जी तो तुम्हारी निंदा करते। तुकाराम जी उसकी निंदा नहीं करते, वो तो बोलते थे कि भाई टूना टोटका भूत भैरवी ये वो, दूसरे को ठग के मनुष्य जन्म क्यों गंवाना। चलम फूकने से तमोगुण होता है, दारू और तंबाकू से बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, भगवान का प्रेमा रस नहीं आता। वैसा बोलते। और उनके जो चमचे थे बोले महाराज वो तो ऐसे ऐसे अभंगा थे कि तुम्हारे निंदा करते। तो वो तो पहले ही जो एक दूसरे के एंटी होते हैं ना, तो उसी एंटी की बात सुनने में मजा भी आता है उनको। तो उसको तो गुस्सा आया, उसने प्लानिंग किया। बाबा जी ने वहां एक किसी भी आदमी के साथ पैसा लेके शरीर का व्यवहार करने वाले को वैश्या जैसी बोलते, उल्टा स्त्री, बाजारू औरत, और जरा देखने में ठीक ठाक थी, सुंदर थी, उसको बुलाया। बोले कैसे भी करके तुकाराम को तू अपने प्रेम जाल में फंसा, मैं तेरे को 5 तोला सोना देता हूं। आज के जमाने का 50,000 रुपये हुआ। अब जो 100-200 रुपये में ग्राहक ढूंढे उसको 50,000 मिले तो मैं जाती हूं। आप कैसे कैसे नखरे करके तुकाराम के पास उसने जाल बिछाया। तो बोले माता जी तू आई तो क्या चाहिए? बोले बस मुझे तू मीच पाइजे। तो बस माँ का तो स्वभाव जो होता है वो बालक को प्रेम करती है, बच्चा चाहती है माता बैठो। लेकिन माँ, बोले मामा क्या करते समझते नहीं क्या? सब जानते हो। अब कैसा कैसा मैं नहीं जानता हूँ, मेरा ये बिजनेस नहीं है ना। मैं तो दाढ़ी वाला बाबा क्या क्या बोला, कैसा कैसा बोला, मैं कैसे आपको वर्णन करके समझाऊं? आप समझ जाएंगे कैसे कैसा होता है, नाज नखरा ये वो, तिरछी आंखें, ऐसा वैसा कैसा भी होता होगा, जो भी आप समझ जाना। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? उसने सारे चरित्र के। तुकाराम ने कहा देखो माता अब मेरी बात सुनो, ये 4 दिन का शरीर है और ये शरीर का ऐसा वैसा करके विकार हुए, खुद भी गिरना, दूसरों को गिराना, फिर नरक योनि में जाना। माता ऐसा क्यों? अपने बालक को तो नहीं गिरा और आप भी नहीं गिरो। मेरी तो प्रार्थना ऐसे करके अभंग सुनाए। अब संत का अभंग का ऐसा असर पड़ा, बाप रे, मंजरी तो पानी पानी हो गई कि क्या ये तो मैं आज तक समझी नहीं थी कि शरीर संबंध करने से इतना शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है
और मनुष्य दुर्गति होता है, कृमि होता है, भूंड होता है, सुअर बनता है, वो बकरे बनता है, ऐसी नीच योनि में जाता है कामी व्यक्ति। महाराज मेरे को माफी दे दो, मेरे को अपनी भक्ति का दान कर दो। मैं तो 5 तोला सोना में बिक गई थी, लेकिन तुमने 5 तोला सोना के बदले मुझे भगवान की भक्ति का हीरा देना है। अब मेरे को माँ बोलो, अपनी सेविका बोलो, अपनी दासी मान लो, मैं आपके चरण में हूँ। तो करा महाराज ने कहा, माता तुम्हारा भला होगा, ऐसे ऐसे भगवान का जप करो। ओम मंजरी का जीवन सुधर गया। अंबाजी देखा कि अरे ये भी तीर खाली गया था, कैसे करूं कैसे करूं। तो तुकाराम ने देखा कि काय को बेचारा दुखी होता है। तो एक दिन तुकाराम गए, अंबाजी के पास में था वो अंबाजी। बोले मेरे कारण आपको बहुत कष्ट होता है, ध्यान भजन में विक्षेप पड़ा, वो तो मैंने रास्ता बंद किया, फिर भी मेरे कारण जो भी आपको दुख पड़ता है ना, मैं तो आपके चरण में माफी मांगता हूँ, आप मेरे को माफ कर दो। अरे तो क्या ऐसा है, वैसा करके थोड़ा द्वेष तो कम हुआ, लेकिन अपनी वाहवाही तो चमचे करते थे, और इनकी वाहवाही इतनी सारी होती, वो अंदर में द्वेषाग्नि। द्वेष थोड़ा कम हुआ, लेकिन मीठा नहीं था, क्योंकि भगवान में जब तक प्रीति नहीं होती तब तक राग द्वेष जाता है नहीं। सच्ची बात नहीं है। कितना भी करो, कहीं न कहीं राग, कहीं न कहीं द्वेष बना ही रहेगा। राग बना रहेगा तो भक्ति दृढ़ नहीं होगी, और भक्ति दृढ़ होगी तो राग द्वेष नहीं रहेगा। इसलिए जो जो भगवत भाव पैदा होगा त्यों त्यों राग द्वेष मिटेगा, जो जो राग द्वेष मिटेगा त्यों त्यों भगवत निष्ठा पैदा होती। सोचा अब क्या करूं क्या करूं, सोचते सोचते पास में है बागली, बागली में रामेश्वर भट्ट ब्राह्मण, उसका बड़ा प्रभाव है, योग साधना भी जानता है। और धीरे धीरे मामबाजी रामेश्वर भट्ट के पास जाने लगी और बोले तुकाराम तो ब्राह्मणों की निंदा करता है, ऐसा करता वैसा करता। धीरे 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 उसके अंदर जहर भर दिया। दूसरे ब्राह्मणों में भी वो सुल्फेबाज ऐसा तो राजनीति वाला भी था, जरा थोड़ा माहौल तैयार कर दिया। सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए कि तुकाराम को दंड मिलना चाहिए, तुकाराम को सजा मिलनी चाहिए, अब सजा मिलनी चाहिए, सजा मिल। सबने अविचार किया, बोलते विचार किया, विचार क्या किया, अविचार किया, और अविचार में दृढ़ रहे कि दंड मिलना चाहिए। विचार में तो सत्य प्रकाश में आना चाहिए, और अविचार में अहम की मुख्यता होती। अब तुकाराम को दंड देने के लिए रामेश्वर भट्ट ने भी बहुत तुक्के आजमाए, लेकिन तुकाराम महाराज उनके आगे भी सम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान है। जो द्वेष करे उससे उदारता का व्यवहार। विश्व जीत प्रज्ञा, दुनिया को जीतने वाली बुद्धि तुकाराम की थी। प्रीतिपूर्वक भगवान का स्मरण करते तो बुद्धि ऐसी ऊंची बन गई। रामेश्वर भट्ट ने देखा मैं इतना इतना इनके आगे करता हूं, उनके अंतरात्मा में ग्लानि हुई। और रामेश्वर भट्ट उनको जो भी दुख दिया, तुकाराम उनकी निंदा भी नहीं करते, सम था। रामेश्वर भट्ट को अशांति हुई और माफी भी मांगी, और फिर तुकाराम महाराज का वो प्रशंसक हो गए, समर्थक हो गए। ऐसे उड़िया बाबा हो गए। उड़िया बाबा संत, अभी थोड़ा समय उनका शरीर शांत हुआ। एक ब्राह्मण उनके पास आता था, महाराज मेरी बेटी की शादी, आप कोई सेठ लोगों से मेरे को पैसा दिलाओ। बोले मैं तो मांगता नहीं, हाँ कोई सेठ को तुम समझा दो, मेरे पास ले आओ तो मैं बोलूंगा हाँ भले, देना चाहो तो अच्छा है।
इतना तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं पैसे तो मांगता नहीं। तो ऐसा करते करते कोई सेठ फंसा नहीं उस ब्राह्मण की बात में। तो एक दिन महाराज को खूब गालियां दी। हम इतना चक्कर काटा और हमारी बेटी अपनी बेटी मान के तुम शादी नहीं करा सकते, काहे के संत ऐसा वैसा करके जो भी उसको था सारा अपना स्टीम निकाला। वो गालियों का ग्रामर पूरा हो गया उसका। जो भी गालियों का ग्रामर होता है ना, सबकी लिमिट होती है। भगवान अनलिमिटेड है, बाकी सब लिमिट में होता है। गालियों का ग्रामर उसका खत्म हो गया। देखा कि इनको तो असर भी नहीं होती। उड़िया बाबा तो देखते थे कि गालियां दे रहे मरने वाले शरीर को, मेरा क्या होता है, मैं तो इसका बुरा चाहता नहीं, बुरा सोचता नहीं। अब ये मेरे को बुरा माने तो इसकी मर्जी की बात है, अब क्या करना। ओम शांति। तो गालियां देते देते जितनी भी गाली थी ग्रामर खत्म हो गया। रिपीट कर करके भी थक गया। देखा कि असर नहीं होती, तुम नक कट्टे हो, तुम्हारा नाक नहीं है। वो अपना चप्पू निकाला, उड़िया बाबा को नाक पे जरा मारा तो नाक में से तो खून निकला, थोड़ा लग गया चप्पू के। भक्तों ने पकड़ लिया। बोले छोड़ो इसको, कुछ नहीं, हाथ लगाओगे तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सर उसका हाथ पकड़ के ब्राह्मण को अपने रूम में ले गए, दूध पिलाए। बोले छुप के सीधे से चला जा। लोगों को बोला घर पे जाके उसको मारना मारना नहीं, डांटना बांटना नहीं, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे गांव में कभी पैर नहीं रखूंगा। उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन महापुरुष जो संबान है उसका कोई अपराध करे तो भगवान सहन नहीं करते। वो ब्राह्मण फिर पागल होके मर गया, पागल होके बुरी तरह मर गया। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। ऐसे ऐसे कई गए रावण, कौरव जैसे कंस। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूज्य न आश, संत का निंदक सदा निराश। संत की निंदा तो नहीं करते, लेकिन संत की निंदा करने वाले की अगर बातें भी सुनते तो अपना पुण्य और भक्ति नष्ट होती। पहले जैसा आनंद और भक्ति रस नहीं आता, क्योंकि निंदक का संपर्क किया। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। हजार पापी से मिलना बुरा नहीं, निंदक से मिलना बुरा है। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार, लाख पापियों का बोझा। हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। गौ हत्या का पाप लगता है, और हरि और गुरु की निंदा सुनते तो फिर दूसरे जन्म में मेढक बनते 1000 बार। हरि गुरु निंदक दादुर होए, दादुर माना मेढक। जन्म शास्त्र नर पावई सोई। लेकिन भगवान के भक्त देखो कैसे होते हैं। उड़िया बाबा को देखो, तुकाराम महाराज को देखो। प्रहलाद का बाप उसको खूब सताता था, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका नहीं होता था। तो एक दिन तलवार लेके प्रहलाद को मारने आए तो भगवान थंब में से प्रकट हुए, नरसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप को मार दिया। और प्रहलाद का माथा सूंघने लगे, बेटा तूने बहुत कष्ट सहा, क्या चाहिए बोल, जो मांगता मैं देता हूं। बोले प्रभु आप प्रसन्न है, देना ही चाहते तो ऐसा वरदान दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ना हो। भगवान से बढ़कर कौन सी चीज है जो भगवान से मांगे कोई चीज। तो भगवान तो छोटे हो गए और वस्तु बड़ी हो गई ना। प्रभु ऐसी मेरी दुर्मति ना हो। भगवान से जो लोग मांगते हैं वो भगवान को प्रेम नहीं करते, वस्तु को प्रेम करते। तो भगवान को प्रेम नहीं करेंगे तो प्रेम रस कैसे मिलेगा। वस्तु मिलेगी, भोग और मरो। तो भगवान में तो यही, आप देना चाहे तो बस इतना ही दो कि मेरे मन में कोई इच्छा ही ना रहे कुछ मांगने की। प्रहलाद ऐसा कोई भी भक्त सोचेगा तो वो तो मेरे को अत्यंत प्रिय हो जाएगा। जो मुझसे संसार का कुछ नहीं मांगता है तो उसके लिए तो मेरा हृदय है, उसके लिए तो मैं हूं।
मूर्ख लोग है जो भगवान से, संतों से संसार की चीज मांगते रहते, थोड़ी थोड़ी चीज में राजी हो जाते। जैसे मूर्ख बच्चा है ना, या मूर्ख आदमी राजा को बोलता है जरा नाश्ता करने के लिए 2 रुपया दे दो। अब राजा से 2 रुपया मांगता है, कैसा मूर्ख है। राजा की प्रसन्नता ही बहुत है। राजा से बोले मेरे को मूंगफली खिलाओ, नहीं, क्या मूर्ख है। ऐसे ही भगवान और संत से संसार की चीज मांगना इतनी बेवकूफी है। भी क्या करे बाबा। प्रहलाद बोले भगवान दूसरी एक प्रार्थना है, मेरे पिता ने मेरे को इतना कष्ट दिया, तो भक्त को कष्ट देने से, कष्ट देने वाले को नरकों में जाना पड़ता है, पाप लगता है। मैं इतना मांगता हूं कि मेरे पिता के पाप माफ हो जाए। जिसने इतना सताया उस पिता के लिए भी प्रहलाद के मन में वैर नहीं। समा शत्रु मित्रे च तथा मान अपमान। अभी तो मंदिर में जाती लेकिन बहू रांड ऐसी है, सासू रांड ऐसी है, देरानी ऐसी है, जेठानी ऐसी है। हे विठल तू कुछ कर। विठल बोलेगा तेरी बुद्धि खराब हुई तो अपनी बुद्धि अच्छी कर जाओ बापू के सत्संग में। विठल होंगे कृपालु तो सपने में ऐसे ही बोलेंगे, बिल्कुल पक्की बात है। भगवान की भक्ति करके सासू का बुरा चाहना, बहू का बुरा चाहना, पड़ोसी का बुरा चाहना, तो अपना ही दिल बुरा काहे को करते। मित्र विषाद हरता है, रस देता है, तो शत्रु अभिमान हरता है और लापरवाही हरता है, सतर्कता बढ़ता है। तो जितना मित्र हित करता है शत्रु उससे कम नहीं करता है। जितनी सफलता फायदा करती, विफलता कम फायदा नहीं करती। लेकिन विफलता में लोग रोते, हाय रे हाय मेरा भाग्य फूट गया, हाय रे हाय, हाय रे हाय, और विफल होते। और सफलता में लोग मौज उड़ाते और विफल होते। सफलता मौज उड़ाने के लिए नहीं है, सेवा का विस्तार करने के लिए। विफलता किसी पर दोष रखने के लिए नहीं है, संसार से वैराग्य और अपनी बेवकूफी छोड़ने के लिए। अब क्या करो, बेवकूफी जितनी जितनी छूटती जाएगी भगवान उतने उतने अपने निकटवर्ती लगते जाएंगे। और जितनी जितनी बेवकूफी बढ़ती जाएगी उतना उतना संसार अपना लगता जाएगा। और संसार में सुखी होने के लिए लोग अलग से अलग नए तरीके खोजेंगे। मूर्खा माजी परम मूर्ख, समर्थ रामदास बोलते, मूर्खा माजी परम मूर्ख, जो या संसारे मानी सुख। मूर्खा माजी परम मूर्ख, पक्का करो न, समर्थ का वचन है। मूर्खा माजी परम मूर्ख, वीआईपी कोटा का पटापटी। मूर्खा माजी परम मूर्ख, जो या संसारी मानी सुख। जहाँ औषध होती है उसको औषधालय बोलते, जहाँ किताब होती है वहां पुस्तकालय बोलते, जहाँ दुख रहते उसको दुखालय बोला शास्त्र में। और यहाँ सुखी होने के लिए कोशिश करता है, थक के मर जाएगा। मैं सुखी हूं, बेवकूफी से कहेगा थोड़ी देर। सुखी कहेगा जरा इनकम टैक्स का आ गया तो देखो, जरा सा पेट में पहले का पचा नहीं, ऊपर खा लिया तो शरीर पकड़ा गया, तबीयत खराब है, जरा सा दुख और ज्यादा है, तबीयत खराब है, तो कहेगा तो सुखी है। जरा सा कुछ आता है तो तेरा सुख तो ऐसे भागता है जैसे चूहा बिल्ली को देख के भाग जाए, तो कहेगा सुखी है। अरे सुख तो वो है कि कैसा भी दुख आए तो उसको अमृत बना दे, वो सुख है। तुकाराम सुखी है, कितना दुख आया दुखी नहीं हुए, बोलो, वो सुख है। पक्का करो, मूर्खा माजी परम मूर्ख, बोलो तो प्यार से बोलो, मूर्खा माजी परम मूर्ख। मूर्ख को भी प्रेम करो, मूर्खा माजी परम मूर्ख, जो या संसारी मानी सुख। आयु नष्ट कर देगा,
और जिन जिन चीजों से सुख मिला या वस्तु से व्यक्ति से वो तो छूट जाएगी। अब पश्चाताप करके अकेला मरेगा, फिर भटकेगा प्रेत होके, फिर किसी में घुसेगा, डंडे खाएगा, बोलो लो मचा लो। शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौन संतुष्टो ये न के नचित। भगवान का भक्त कैसा होता है? निंदा स्तुति सफलता विफलता सुख दुख लाभ हानि सब सपना और अपने आत्मा परमात्मा में प्रीति करके संतुष्ट रहता है, वो भगवान को प्रिय होता है। भगवान उससे दूर नहीं। हिमालय में एक महात्मा रहते थे, बहुत लोग उनका दर्शन करने जाते थे। और महात्मा ऐसे महात्मा थे कि एकदम लंगोटी भी कभी रही तो रही नहीं, तो एकदम ऐसे ही जैसा पैदा हुए थे। समझ गए? समझो क्या ना? एकदम सोनी बोलोने बस, तो ऐसे रहते थे। फिर भी लोग बहुत जाते थे। तो महात्मा के यहाँ बोर्ड लगा था कि यहाँ दर्शन करने के लिए खाली हाथ कोई ना आए, कुछ न कुछ लेके ही आना चाहिए। तो दूसरे महात्मा ने देखा कि इतने बड़े महात्मा हैं और कुछ रखते नहीं पास में, लंगोटी की भी परवाह नहीं, कभी तो ऐसे ही, फिर भी बोले खाली हाथ नहीं आओ। तो ये क्या करते? तो 3 दिन तक बोले हमने वो महाराज की बराबर सीआईडी की। तो जो लोग आते दर्शन करने को, जो कुछ पैसा वैसा रखते, शाम होती वो पैसा इकट्ठा करके जय गंगे फेंक देते। और बोर्ड लगाए कोई खाली हाथ नहीं आना, और पैसे लेके सब गंगा में फेंक देते। महाराज आपको कुछ चाहिए नहीं तो फिर खाली हाथ आना नहीं, और फिर पैसा उठा के जय गंगे कर देते। बोले पहले बहुत लोग आते थे, और यहाँ तीर्थ भूमि है तो पंडा से पूछते थे कि कोई त्यागी महात्मा हो, विरक्त महात्मा हो तो दर्शन कराओ, तो पंडा लोग भी ले आते थे, तो वो भी दलाली करते थे। और लोग दिन भर आते जाते, तो मेरा समय उसी में चला जाता। मैंने क्या करा कि मैंने बोर्ड लगा दिया खाली हाथ नहीं आओ, तो लोगों को पता चला ये तो लोग ही महात्मा त्यागी नहीं है। तो पंडों का आना बंद हो गया, उनकी खटपट बंद हो गई, उनकी दलाली का झंझट बंद हो गया। अब कोई भूला भटका आता है तो 2 पैसा 4 पैसा रुपया 2 रुपया रखता है, 2-5 रुपया दिन भर के, तो 5 रुपया तो लोग बीड़ी फूंक के फेंक देते, तो हम उठा के फेंक देते, तो भीड़ तो कम होती ना, मेरा समय तो बच जाता है। कैसे कैसे महात्मा समय बचाकर भगवान में लगे रहते, और मूर्ख लोग पिक्चर देख के समय बर्बाद करते। मूर्ख लोग आज इधर घूमने गए, आज इधर गए, आज इधर गए, आयुष्य पूरी कर दिया। जिस आंखों को घुमा घुमा के आखिर में शमशान में जलाना है, उसके पीछे कब तक भागेगा? आंखें जिसकी सत्ता से देखती, उस परमात्मा में भी तो जरा गोता मार। एकांत वासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करणावरोधा। एकांत में रहो, खाना पीना देखना सुनना चखना कम करो, और भगवान की साधना करो, मौन का आश्रय लो, तो भगवान का प्रसाद जागृत करो। नहीं तो फिर वही मंत्र लग जाएगा, मूर्खा माजी परम मूर्ख, जो या संसारी मानी सुख। तो फिर एकांत में रहो, अपना घर में कमरा बना लो, कभी एकांत में संत महात्मा का कोई आश्रम है उधर जाओ, अनुष्ठान करो, मौन रहो, अखबार पढ़ना, पिक्चर देखना, मोबाइल लेके फिर एकांत में जाना नहीं। ऐसे फिर देखो कैसा प्रसाद जागृत होता है। 6 महीने के अंदर तो भगवत प्राप्ति हो जाए, बोलो लग जाए तो। 12 महीने तो बहुत हो गया। अरे 40 दिन में मेरे को इतना सारा मिल गया कि अभी तक खुदता नहीं। इतने लोग सुख ले रहे जाते, सुख ले लेके जाते। कोई मेरे को सुख देने को आज तक आया है तो बोलो, मेरे पास कोई सुख देने को आया क्या मेरे को? लो बाबू सुख। हाँ, खुश करने के लिए भले प्रसाद बरसात लाया, लो लो लो, लेकिन मुझे किसी की चीज से कोई सुख देने आया ऐसा नहीं। सब सुख लेने को आते, हम सुख बांटते, फिर भी खुदता नहीं, तो कैसा आत्मा का सुख है? बैठे रहे ना, सोचो।
मूर्खों में वो परम मूर्ख है जो संसार में सुखी होना चाहते। संसार दुखालय। मूर्खा माजी परम मूर्ख जो संसार मानी सुखी। संसार में सुख ढूंढो नहीं, सुख बांटने की चीज है। हाँ, दुख वैराग्य करने की चीज है। और सुख का सदुपयोग करो सत को पाने के लिए, दुख का सदुपयोग करो सत को पाने के लिए। हर 1 घंटा रोज योग निद्रा करो। हाई बीपी, लो बीपी, ये वो सब गायब। टेंशन वेंशन छू। और एक घंटा योग निद्रा करेंगे तो 4 घंटा नींद करने का फ्रेशनेस मिलेगा और डिसीजन पावर मस्त हो जाएगा।